गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति के अंतर्गत ये एक अध्याय है बेलन। इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। और ये जो प्रश्न हमने तैयार किया है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 10th में बेलन से संबंधित जो प्रश्न है वो हल कराए जाते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है? आधार की परिधि और ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन निकालना है। अब ये वीडियो जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से ली गई है और यहाँ से वीडियो जारी की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है। बेलन के आधार की परिधि जो दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। आधार की परिधि, आधार की परिधि जो है इसको 2πr से व्यक्त करते हैं और ये हमको दिया गया है 88 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करें, इसके लिए एक छोटा सा हमने चित्र बनाया है। इस चित्र को पहले से और समझ लेते हैं। ये एक बेलन है, इसका हम नामकरण कर देते हैं A, B, C और D। ये सब केंद्र बिंदु है। ये आधार है, ये भी आधार है, इसको भी आधार मान सकते हैं। पलट देंगे तो ये आधार बन जाएगा। इसका ये केंद्र बिंदु है और दिया गया है हमको ऊंचाई। इस चित्र की सहायता समझने का प्रयास करते हैं कि ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है। तो ये है ऊंचाई, इसको थोड़ा सा दर्शा देते हैं। ये भाग जो है ये ऊंचाई कहलाता है h बराबर 10 सेंटीमीटर। है। ये भी ऊंचाई व्यक्त कर रहा है, ये भी ऊंचाई व्यक्त करता है, लेकिन हम सेंटर से लेते हैं तो ये ऊंचाई को व्यक्त करता है ये। अब परिधि क्या है इसको समझ लेते हैं। अगर इस बिंदु से चलना शुरू करें, ये किनारे से इस तरह से ये गोलाकार चलते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक, तो ये पूरा परिधि को व्यक्त करता है। ये 88 सेंटीमीटर होता है। यहाँ से चलना शुरू करें तो इस तरह से चल सकते हैं, तो यहाँ से भी 88 सेंटीमीटर। वैसे नीचे का भी लें तो इस बिंदु चलते हुए यहाँ तक ये गोलाकार स्ट्रीम चलते हुए आए तो ये 2πr को व्यक्त करता है। ये 88 सेंटीमीटर की कुल दूरी तय करता है ये, और ये केंद्र बिंदु है। इतनी बातें हमको दी गई है। अब निकालना है बेलन का आयतन। बेलन का ये आयतन जो है ये हमको ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का जो सूत्र है ये याद रखना आवश्यक है कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या है। ये होता है πr वर्ग h, जिसमें पाई का मान जो है वह है 22/7 या 3.14 ऐसा होता है ये। अब यहाँ पर देखिए, पहले क्या निकालेंगे? ये 2πr 88 दिया हुआ है और ये h 10 सेंटीमीटर, तो कितना होता है ये? πr वर्ग h। तो पहले हम परिधि को लेते हैं। परिधि 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r जो है हमको ज्ञात हो जाएगा। या यहाँ पर मार रख देते हैं
2 गुणित 22 बटा 7 गुणित r बटा 1 बराबर 88 बटा 1। 2 ये 22 बटा 7 हो गया पाई, और r को लिखे हैं r बटा 1, 88 को लिखे हैं 88 बटा 1। ये अंश और हर के रूप में आ गया। अब यहाँ पर इसको तिरक गुणा कर देते हैं। तिरक गुणा करते हैं तो इसको हम अंश और अंश हर के रूप में बना देते हैं। पहले 2 गुणित 22 गुणित r बराबर 7 गुणित 88। इस 1 से इस राशि को गुणा करेंगे तो मान समान रहेगा, इतना ही रहेगा। 1 से गुणा करने को परिवर्तन नहीं आता है, और 7 एकम 7, 7 को 88 से गुणा करके सर गुणा कर देंगे, ये तिरक गुणा हो जाएगा। अब r का मान यहाँ से निकाला जा सकता है। r बराबर 7 गुणित 88 बटा 2 गुणित 22। ये भाग अंश में आएगा, और r के साथ में जो स्थिर राशि है, कांस्टेंट राशि है, वह नीचे में आएगा। अब ये कट जाएगा, 11 से कटा देते हैं, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 कम 2, 2 चौक 8। ये 2 से फिर कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या बच गया, 7 गुणित 2। तो r बराबर क्या मिला, r बराबर 14 सेंटीमीटर। ये r का मान हो गया। अब r मिल गया, h मिल गया, तो आयतन निकाला जा सकता है। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र जो है वह होता है पाई r वर्ग h। अब पाई का मान यहां पर रखते हैं 22 बटा 7, r का मान रखते हैं, ये r वर्ग है तो 14 गुणित 14 हो जाएगा, ये r वर्ग हो गया, और h बराबर 10। इस सबको बटा 1 कर देते हैं, ये बटा 1 हो गया। अब 7 एकम 7 दूनी 14, ये कट गया। अब ये हो गया 22 दूनी 44 और 14 दहम 140। इन दोनों गुणा कर दीजिए, या किसी से गुणा कर सकते हैं इसको, कोई भी राशि किसी से गुणा कर सकते हैं। हम इसको गुणा कर रहे हैं 22 दूनी 44, इन दोनों को पहले गुणा कर दिए, 44 गुणित 140, 44 गुणित 140 बराबर। अब ये शून्य का शून्य हो गया, 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 14 चौक 56 का 6 है, हासिल आया 5, 14 चौक 56, 56 और 5 61, 6160 घन सेंटीमीटर। 6160 घन सेंटीमीटर हुआ, ये बेलन का आयतन है। ये दिए गए बेलन का आयतन बराबर 6160 घन सेंटीमीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। ये इस तरह से आसानी से आयतन निकाला जा सकता है। आयतन के लिए हमको क्या चाहिए, r चाहिए और h चाहिए। पाई का मान 22 बटा 7, h तो दिया हुआ है, r का मान निकाले हैं, तो हमको r और h चाहिए, तो आयतन आसानी से निकाला जा सकता है। ये प्रश्न जो है आपको बताने जा रहा हूँ मैं, सन सीजी बोर्ड की परीक्षा में आया था। ये आपको बताने जा रहा हूँ मैं, सन 2022 और 2020, सन 2020 और 2022 में ये सीजी बोर्ड की परीक्षा में कक्षा 10वीं के जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, उसमें ये आया हुआ था। और ये प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है। ये प्रश्न क्रमांक 9 बेलन में, ये प्रश्न क्रमांक 9 पर यह है। ये आप ढूंढ सकते हैं। आशा करता हूँ कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिए कि कहाँ से पढ़ रहे हैं,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सब्सक्राइब एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू।